18 मार्च एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 18 मार्च एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 18 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 18 मार्च को कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी के पेपर में पूरे 56 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरे 56 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर में आपको नामांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहाँ पर बॉक्स में, इस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ये पेपर है आपके, और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है। और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। और पूर्णांक है आपके 56, यानी आपका जो 18 मार्च कृषि जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 18 मार्च एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के पेपर में पूरे 56 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। पूरे 56 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पूरा पेपर जो आपके 18 मार्च को आने वाला है, पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर सही उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें पहला प्रश्न है आपके कि गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके कोयम्बटूर में, और बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है आपके कानपुर, और डी ऑप्शन है आपके नागपुर। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है बैंगन, बी ऑप्शन में है गेहूं, और सी ऑप्शन में है सोयाबीन, और डी ऑप्शन में है गाजर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि कायिक कॉलोनीय विविधता के द्वारा उत्पन्न शक्करकंद की जो किस्म है वो कौन सी है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है इसको स्कालेंट, और बी ऑप्शन में है आपके सिग्मा, और सी ऑप्शन में है पुस्सा जय किसान, और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि दीमक का गण है। तो ए ऑप्शन में है आर्थोप्टेरा, और बी ऑप्शन में है लेपिडोप्टेरा, और सी ऑप्शन में है कोलियोप्टेरा, और डी ऑप्शन में है आइसोप्टेरा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और 5वां प्रश्न है कि आर्थिक आधार पर लाभदायक कीट कौन सा है? तो ए ऑप्शन में है एपिस इंडिका, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके एम सेक्टा मूरी, और सी ऑप्शन में है सिस्टो सरका ग्रिगेरिया, और डी ऑप्शन में है सिसे मिथा इन्फेरेंस। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है कि चूहों को नियंत्रित करने वाला पीड़कनाशी क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके बरूथीनाशी, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके कृंतकनाशी, और सी ऑप्शन में है सूत्रकृमिनाशी, और डी ऑप्शन में है आपके कवकनाशी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न दे रखा है कि फसलों को कूदने वाले कीटों से बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ खाद की जो चौड़ाई है वो रखी जाती है। तो ए ऑप्शन में है 30 से 60 सेंटीमीटर, और बी ऑप्शन में है 5 से 10 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन में है 10 से 15 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में है 15 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके 8वां प्रश्न है कि माइकोलॉजी का जनक है वो कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में है पीए माइकेली, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रो मिलार्डे, और सी ऑप्शन में है वेक्समैन, और डी ऑप्शन में है स्मेलिंग एवं कुलका। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि जेंथोमोनास जीवाणु
आकारिकी में होते हैं? तो ए ऑप्शन है गोलाकार, बी ऑप्शन है छड़ाकार और सी ऑप्शन है सर्पिलाकार और डी ऑप्शन है विबीरियो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि छाछा रोग में सफेद चूर्ण दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन है तनों एवं जड़ों पर और बी ऑप्शन है पत्तियों एवं जड़ों पर, सी ऑप्शन है पत्तियों एवं फलों पर और डी ऑप्शन है जड़ों पर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि टमाटर का पर्ण कुंचन रोग होता है। तो ए ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, बी ऑप्शन है विषाणु के द्वारा, सी ऑप्शन है कवक के द्वारा और डी ऑप्शन है सूत्रकृमि द्वारा। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। उसके बाद में 12वां प्रश्न दे रखा है कि पैरालांजिडोरस प्रजाति का जो सूत्रकृमि है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन में है सुई सूत्रकृमि, बी ऑप्शन में है पिन सूत्रकृमि और सी ऑप्शन में है रिंग सूत्रकृमि और डी ऑप्शन में है आपके डेगर सूत्रकृमि। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि गेहूं के मोलिया रोग के नियंत्रण हेतु सूत्रकृमिनाशी कौन सा है? तो ए ऑप्शन में है आपके क्विनोल फोस और बी ऑप्शन में है आपके मैंकोजेब और सी ऑप्शन में है डाई मिथियोएट और सी ऑप्शन में है कार्बोफ्यूरॉन। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है कि घोंघे में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ए ऑप्शन है फुफ्फुस के द्वारा, बी ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, सी ऑप्शन है गिल्स के द्वारा और डी ऑप्शन है ट्रेकियो के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि शिशु से वयस्क बनने तक टीडा अपनी त्वचा का निर्मोचन करता है। ए ऑप्शन में है 3 से 4 बार, बी ऑप्शन में 5 से 6 बार, सी ऑप्शन में 7 से 8 बार और डी ऑप्शन में 9 से 10 बार। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पीसी कल्चर का संबंध है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, बी ऑप्शन है रेशम कीट पालन और सी ऑप्शन में है लाख कीट पालन, डी ऑप्शन में है मत्स्य पालन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ने सन 1900 में किया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। दूसरा है कि किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया संयुग्मज पौधे की जो संततियां हैं उनको क्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि ट्रांसजेनिक तकनीक के द्वारा विकसित फ्लेवर सेवर की किस्म है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मेरिस्टेम संवर्धन के लिए पौधे का भाग काम में लेते हैं। और 5 नंबर है कीटों का शरीर वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। 6ठा प्रश्न है ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। और 7वां प्रश्न है कि सूत्रकृमि में परिसंचरण और तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। और 8वां प्रश्न है कि कीटनाशी धूलि का प्रयोग समय में किया जाना अत्यधिक लाभकारी होता है वो आपको बताना है। और 9वां प्रश्न है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कारण किसान का मित्र कहलाता है। और 10वां प्रश्न है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पादप पूर्व स्थापन प्रक्रिया है उसका कोई एक चरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है परागकण क्रिया में मधुमक्खी की भूमिका लिखनी है। और तीसरा प्रश्न है अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन की जो परिभाषा है जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। 4 नंबर प्रश्न है केलस को परिभाषित कीजिए। 5वां प्रश्न है प्रपोसी में अतिवर्धन से क्या अभिप्राय है। और 6ठा प्रश्न है अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु एक सावधानी आपको लिखनी है। और 7वां प्रश्न है सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग का कोई एक लक्षण है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कृंतक नाभि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको बतानी है। उसके बाद में सेक्शन बी है और सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों की जो उत्तर है वो आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है जीन कोष को परिभाषित कीजिए और द्वितीयक जीन कोष है उसको समझाइए। 5वां प्रश्न है माइक्रो इंजेक्शन तकनीक का नामांकित चित्र बनाइए। और 6ठा प्रश्न है पीसीआर यानी पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया है उसको आपको समझाना है। 7वां प्रश्न है फसलों में लगने वाले कीटों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। 8वां प्रश्न है कि कीट नियंत्रण में धूमक का उपयोग समझाइए। 9वां प्रश्न है जीवाणु कोशिकाओं के आकारिकी को सचित्र समझाना है। और 10वां क्वेश्चन दे रखा है आपके कि ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं
11वां प्रश्न है बैंगन के लघुपर्ण रोग के कोई 3 लक्षण हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में 12वां प्रश्न दे रखा है कि गेहूं के सेहू रोग के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है सूत्रकृमि का सामान्य परिचय लिखिए। और 14वां प्रश्न है कि केचुए के द्वारा होने वाले कोई 3 हानियां हैं वो आपको लिखनी है। और 15वां प्रश्न दे रखा है कि एस्केरिस का आर्थिक महत्व लिखिए। उसके बाद में आपके खंड 6 है, सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है उद्गम केंद्र से क्या अभिप्राय है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है कि शुद्ध वंशक्रम चेन से क्या अभिप्राय है और इस चेन के 2 गुणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में 17वां प्रश्न दे रखा है आपके एस्केरिस के जीवन चक्र को समझाइए और इसका आर्थिक महत्व है वो आपको लिखना है। 8वां में प्रश्न है कि पिस्सू की बाह्य संरचना को समझाइए और इसका आर्थिक महत्व है वो भी आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है कि कतला मछली की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि महासिर मछली की जो बाह्य संरचना है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो 250 शब्दों में आपको देने हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 दे रखा है आपके कि बेर की फलमक्खी का वैज्ञानिक नाम, जीवन चक्र, अक्षति और प्रबंधन है उसका वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है कि सरसों के मोइला का वैज्ञानिक नाम, जीवन चक्र, अक्षति और प्रबंधन है उसका वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 20 दे रखा है आपके कि जौ के आवर्त कंडवा रोग का रोगजनक लक्षण और रोग प्रबंधन है उसको विस्तार से समझाइए। 8वां में प्रश्न है मूंगफली के पर्णचिति रोग यानी टिक्का रोग का रोगजनक लक्षण और प्रबंधन है इसको आपको विस्तार से समझाना है। तो पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है और ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।